कुल्हान की अगर बात करें तो चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद रामदास बाबू संथाल आदिवासी समाज से आते थे और कुल्हान के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। ऐसे में अब जो है पार्टी इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कुछ रणनीति पर काम करेगी? हम लोग एक बड़ा नेता खड़ा करेंगे जो कोल्हान में संथालों की आवाज बनेगा और रामदास दा की खाली की हुई जगह की कुछ आंशिक भरपाई करेगा। इसी माह दिशोम गुरु शिबू सोरेन का हमारे बीच से चले जाना, उसके बाद झारखंड आंदोलन के जो पुरोधा थे उनके साथी रामदास बाबू का नहीं रहना, ऐसे में पार्टी क्या देख रही है? जो ये बड़ी खाई बनी है पार्टी में, इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? तो ये वास्तव में पूर्णीय क्षति है संगठन की कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो पहली पंक्ति के नेता थे अब हमारे बीच नहीं रहे, रामदास बाबू नहीं रहे। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का, रामदास दा का लगाया हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूती के साथ पुष्पित और पल्लवित होगा। राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के शोक संतप्त परिवार से मिलने, उन्हें ढाढ़स बांधने के लिए अभी राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जमशेदपुर पहुंचे थे और घोड़ा बांधा जाकर के उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की। हम सीधे मंत्री सुदीव्य सोनू से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का अब दुनिया में नहीं रहना पार्टी के लिए, पूरे झारखंड के लिए और व्यक्तिगत रूप से सुदीव्य सोनू के लिए कितनी बड़ी क्षति है? पुराने अगुआ साथी थे, जीवन की बहुत सारी यादें हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक बात जरूर उनके चरित्र के बारे में जहन में आता है कि हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे। उनका सरल मुस्कुराता हुआ चेहरा उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। हमसे सीनियर थे, हम लोग जीवन भर रामदास दा ही बोले। कभी भी ये भाव मन में नहीं होता था कि उनकी सीनियरिटी है या उनका दम्भ है। निश्चित रूप से इतना सहज, सरल और विनम्र नेता हमारे बीच से चला गया और समय काल ने उन्हें छीन लिया हमारे हाथों से। पार्टी संगठन के साथ साथ कोल्हान और झारखंड की बड़ी क्षति हुई। मंत्रिमंडल के सहयोगी के तौर पर या अगुआ साथी के तौर पर झारखंडियों के बारे में सोचने और काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर हम लोगों ने रामदास सोरेन को जाना। आज इस दुख की घड़ी में रामदास सोरेन के परिवार के साथ पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार खड़ा है। हमारे नेता हेमंत सोरेन खड़े हैं और हम तमाम लोग खड़े हैं। मैं गया था, रामदास दा की पत्नी से भी मिला, उनको भी इस बात का आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि बाहर की जिन दुश्वारियों का सामना करने की जरूरत पड़ेगी उसमें संगठन पार्टी के लोग पूरी मजबूती से कांधा मिलाकर रहेंगे और हर परिस्थिति में रामदास बाबू की विरासत को हम लोग जिंदा रखेंगे। इसी माह दिशोम गुरु शिबू सोरेन का हमारे बीच से चले जाना, उसके बाद झारखंड आंदोलन के जो पुरोधा थे उनके साथी रामदास बाबू का नहीं रहना, ऐसे में पार्टी क्या देख रही है? जो ये बड़ी खाई बनी है पार्टी में, इसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? देखिए, एक बड़ा गंभीर वाक्य था। यह वाक्य जगदेव बाबू ने कहा था, जिनको बिहार का लेनिन कहा जाता था जी। और इसी वाक्य को 4 फरवरी 1972 को गोल्फ ग्राउंड में शहीद शक्तिनाथ महतो ने दोहराया था कि आंदोलन की पहली पंक्ति के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पंक्ति के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पंक्ति के लोग राज करेंगे। तो ये वास्तव में पूर्णीय क्षति है संगठन की कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो पहली पंक्ति के नेता थे अब हमारे बीच नहीं रहे, रामदास बाबू नहीं रहे। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का, रामदास दा का लगाया हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूती के साथ पुष्पित और पल्लवित होगा और झारखंड में जो गहरी जड़ें झारखंड मुक्ति मोर्चा की रही हैं वह निश्चित रूप से और मजबूत होंगी और आने वाले दिनों में मुक्ति मोर्चा अपनी स्थापित परंपरा को ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से उस परिवार में भी राजनीतिक नेतृत्व को विकसित करेगा। और हाँ, ये मानता हूं मैं कि उनके जाने की पूरी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन आंशिक भरपाई की कोशिश जरूर होगी। मंत्री जी, गिरिडीह आपका विधानसभा क्षेत्र रहा है और पीर टांड वहां पे जो रहा,
राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है एक तरह से गुरु जी की, और ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर सुदीव्य सोनू का गुरु जी से खासा लगाव रहा है। कितनी बड़ी क्षति जो है वो खुद के लिए मानते हैं? देखिए, सोमगुरु शिबू सोरेन तो मेरे मेंटर रहे हैं, जी। हमको बनाया उन्होंने। अपने राजनीतिक जीवन के इन 36 वर्षों में 20 साल हमने गुरु जी के साथ काम किया, 15 ही 16 साल हमने अभी हेमंत बाबू के साथ काम किया। पीरटाण का, टुंडी का सटा हुआ पोखरिया का आश्रम का वह इलाका और पीरटाण के वो सुदूरवर्ती गांव जहां गुरु जी की अनगिनत कहानियां वहां के ग्रामीणों के पास है, उस जगह से राजनीति करके आने के बाद ये महसूस होता है कि आज गुरु जी का न रहना एक जननायक का जाना है, एक वैसी कहानी का अंत होना है जिस कहानी ने बगैर किसी संचार या सूचना के साधनों के गांव के उन निरीह भोले भाले लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और उन लोगों ने यह माना कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के रूप में उनको एक सेवियर मिला है, उनको बचाने वाला मिला हो, चाहे वो उनके खेत बचाने वाला हो, चाहे वो जंगल बचाने वाला हो, चाहे जमीन बचाने वाला हो, चाहे उनके लिए जल बचाने की लड़ाई लड़ने वाला हो। तो मैं तो ये स्पष्ट मानता हूँ कि कुछ चीज़ें तो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, उनकी कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतना लंबा समय व्यक्तिगत तौर पर दिशोम गुरु के साथ गुजारने के बाद बहुतेरी यादें हैं, बहुतेरी शिक्षाएं हैं, जिन शिक्षाओं के आधार पर हमें लगता है कि हम लोग गुरु जी के सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ेंगे। कुल्हान की अगर बात करें तो चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने के बाद रामदास बाबू संथाल आदिवासी समाज से आते थे और कुल्हान के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। ऐसे में अब जो है पार्टी इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कुछ रणनीति पर काम करेगी? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास को पलटकर अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मुक्ति मोर्चा की मुख्य धारा से निकलने के बाद बहुत कम लोग ही राजनीतिक तौर पर सरवाइव कर पाए। रह गया सवाल मुक्ति मोर्चा से छोड़कर जाने वालों के चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा की सेहत पर असर नहीं पड़ा है, उनकी सेहत पर जरूर असर पड़ा है। और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि रामदास दा एक मजबूत स्तंभ थे, जी। संथालों के एक बड़े नेता थे, लेकिन मैं साथ में यह भी मानता हूं कि दिशोम गुरु की विरासत झारखंड मुक्ति मोर्चा का संथालों के प्रति समर्पण, लगाव और जो पैठ है, और खास करके आज के दौर में हेमंत बाबू का राजनीतिक कद इस कमी को पाटेगा और निश्चित रूप से संथाल समुदाय से हम लोग एक बड़ा नेता खड़ा करेंगे जो कोल्हान में संथालों की आवाज बनेगा और रामदास दा की खाली की हुई जगह की कुछ आंशिक भरपाई करेगा। एक सवाल और ले लेते हैं कि रामदास दा के बीमार रहने पर जो स्कूली शिक्षा और निबंधन विभाग था, इसका प्रभार भी आपको सौंपा गया और ये सभी देख रहे थे कि रामदास दा काफ़ी बेहतर काम कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में और उनके कामों को अब आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक तरह से आपके कंधों पर है। और अगर देखें तो अभी रामदास दा पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय जो है घाटशिला में खोलने जा रहे थे, वहीं मूसाबनी में इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेज की जो है शुरुआत करने वाले थे। तो इस पर सुदीप सोनू कैसे पहल करेंगे? थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं। जी। सामान्य तौर पर चलते सत्र में सदन में यदि किसी माननीय मंत्री का अनुपस्थिति का कोई कारण बनता है तो सहयोगी मंत्री को उनके संबंधित विभागों के जवाब देने का दायित्व मिलता है। मुझको जो दायित्व मिला था वो चलते विधानसभा सत्र में शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का था। कल शाम को देर रात यह सूचना आई, यह नोटिफिकेशन जारी हुआ कि शिक्षा और निबंधन जो रामदास दा के पास था वो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं संभालेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जहां तक पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय की बात है, ये बिल्कुल बात आपने सही कही। उस विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई एक बार रामदास दा ने मुझसे बात की है। चूंकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रभार मेरे पास है तो निश्चित रूप से वो मेरे ही विभाग के माध्यम से होना था। वो इस बात के लिए बड़े चिंतित थे कि जितनी जल्दी हो पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय को धरातल पर लाया जाए। और रह गया सवाल डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज का,
तो वो मेरे ही विभाग के अंतर्गत आता है। मैं रामदास दा की अंतिम इच्छा मानकर उसको यथाशीघ्र पूरा करने की कोशिश करूंगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in